Okay, so is everyone here? Turn on your videos. Turn on your videos and audio as well. Yes, ma'am. Wait. Yes, ma'am. Okay. Open your 2020 एग्जाम पेपर क्या विवेक क्या थी उसकी डेट? Ma'am, what? 2020 एग्जाम पेपर डेट क्या थी? इस पे मेंशन 19 जनवरी. Yes, ma'am. 19 January. Yes, ma'am. ठीक है. Open that one. Have everyone opened it? Is it opened? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayush, Shivam, Yes, ma'am. Kesh, Pranil. Yes, ma'am. आयुष शिवम आप तो वीडियो ऑन रख सकते हो ना? Yes, मैं ma'am. थोड़ी देर में कर रहा हूँ, रोटी खा रहा था। वो ट्यूशन में. जल्दी करो जल्दी. What, ma'am? जल्दी करो बच्चे. ओके So shall we start the question paper now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So tell me what should be the answer of drowsy? कि अब देखो हमारे कंडीशन क्या है कि out of the alternatives choose the one which best express the meaning of given word. Means क्या हमने क्या दिखाना है यहाँ पे? हमने lethargic. इसके साइनोनिम बेसिकली हमने बताना है कि इसका साइनोनिम क्या है. Yes, ma'am. lethargic होगा क्योंकि drowsy होता थका हुआ. ड्राउजी क्या मीनिंग कह रहे हो आप? ड्राउजी का क्या होगा? Ma'am, lazy. Sleepy. Sleepy. Yes, ma'am. Drowsy का lazy. Ma'am, lazy है lazy. मैम स्लीपी है. लेजी नहीं है. स्लीपी कौन कह रहे हैं? स्लीपी मैम जीवेश. Ma'am. स्लीपी है बच्चे इसका आंसर. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. आंसर की भी है. ओके देखो बच्चे अब ड्राउजी देखो वैसे तो ऑलमोस्ट ये सारे एक दूसरे के साइनोनिम होते हैं. राइट. अब हमने बताना था विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड. है तो ये सारे इन्हीं चीजों को लेके कि कहीं पे एनर्जी नहीं है. यूजुअल लाइफ में हम सभी के लिए यूज कर लेते हैं. कोई भी वर्ड कहीं पे भी पुट कर देते हैं. राइट. बट हमने जो बेस्ट इसको सूट करता था वो पुट करना था. अब देखो कि स्लगिश का मीनिंग क्या होता है? स्लगिश का मीनिंग होता है कि बेसिकली सुस्ती. ठीक है. लेथार्जिक होता है. अगेन लेथार्जिक एंड स्लगिश एक दूसरे के लाइक अगर बेस्ट एक्सप्रेस करना हो तो स्लगिश को लेथार्जिक करेगा. ठीक है. और लेजी क्या होता है? लेजी होता है आलसी. सुस्ती और आलसी दोनों फर्क है. अब ड्राउजी को बेस्ट एक्सप्लेन करता है बच्चे स्लीपी. ठीक है. क्योंकि स्लीपी की क्या नींदों की मतलब कि वो नींदों में है. एंड ड्राउजी भी इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं कि वो नींदों में है. अब देखोगे इसका मीनिंग करेक्ट अगर लिखोगे तो ये आता है कि ड्राउजी एंड लेथार्जिक. तो वो कैसे कि सुस्ती से प्लस बट उसको ज्यादा एक्सप्लेन कौन सा करता है कि सुस्ती में और नींद से भरा हुआ है. सुस्ती में बट नींद से भरा हुआ ना. ठीक है. ड्राउजी नींद से भरा होना. अब ड्राउजी हमारी कौन सी ड्राउजी उस स्टेट को देते हैं बच्चे जब हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है ना. ठीक है. और सुस्ती क्या होती है? सुस्ती जरूरी नहीं हमें हर बार नींद आ रही हो. सुस्ती की ठीक है कुछ करने का
राइट, हाँ जी, मैम टायर्ड व्हेन वी आर टायर्ड। राइट, ठीक है, कि सुस्ती में बेसिकली क्या होता है कि हम थके हुए भी होते हैं, ठीक है। अब लेजी में तो वैसे ही आलसपन होता है कि कुछ करना ही नहीं, कभी नहीं करना, राइट, ठीक है। अब वहां पे इज राइट कि जब एनर्जी लेस होती है तो तब सुस्ती, स्लगिश, लेथार्जिक, उस केस में कि हमने हार्ड वर्क किया, नाउ ड्यू टू दैट वी आर फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है। यस मैम। ओके, फिर देखो नेक्स्ट, मैम कैफे का ब्लेंडर। राइट, गैस का मीनिंग मैम होता है ब्लेंडर। ब्लेंडर, ठीक है। गैस को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है ब्लेंडर, क्योंकि यहाँ पे तो देखो बाकी सारे ही इनसे लिंक्ड ही नहीं है। गॉसिप, गॉसिप होता है बातें, जॉब, जॉब अगेन कि चुटकुले, बेसिकली रोबरी, रोबरी भी लूटना, ठीक है। तो गैस को कौन सा बेसिकली एक्सप्लेन करता है? ब्लेंडर। गैस क्या होता है कि गलती हो जाना कोई, ठीक है, मिस्टेक हो जाना, ब्लेंडर भी मिस्टेक हो जाना, ठीक है। क्रेडेंस, क्रेडेंस को कौन सा वर्ड बेस्ट एक्सप्लेन? बिलीफ इन। टिफिन। बिलीफ इन। राइट, बिलीफ इन, ठीक है। क्रेडेंस में देखो रिवॉर्ड, अवार्ड एंड प्राइज, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। उनमें क्या कि अब इनका मीनिंग आप वैसे समझते हो, रिवॉर्ड को, रिवॉर्ड अब मुझे हिंदी में नहीं पता बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चे, डाइवर्ज, मैम मैम रिवील। रिवील। राइट, ठीक है, क्योंकि डाइवर्ज होता है किसी चीज को, मतलब कि कोई सीक्रेट है उसको रिवील कर देना, ठीक है, बता देना, ठीक है। तो डाइवर्ट, एक्सप्लोर एंड नरेट। एक्सप्लोर होता है कि खोजना नई चीजों को, और डाइवर्ज होता है जो चीज पता है उसको बताना, तो एक्सप्लोर नहीं रिवील, ठीक है। लीथल, लीथल का क्या डेडली, होता है? डेडली। डेडली मैम। राइट, ठीक है, लीथल, डेडली। अब यहाँ पे देखो सुसाइडल भी है, डेडली और सुसाइडल में फर्क है। अब लीथल, डेडली एंड फैटल, फैटल होता है ना कॉजिंग डेथ, कि जिससे डेथ हो सकती है पर्सन की, सुसाइडल होता है अपने आप, तो इसी वजह से सुसाइडल नहीं हो सकता, इसका हमारा डेडली ही रहेगा। रेस्पॉन्स, वॉक ओवर। राइट, नो मैम। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटरशेड, टर्निंग पॉइंट। फॉल। हाँ जी, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, ठीक है, वाटरशेड होता है टर्निंग पॉइंट, ओके। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम अमंग्स्ट द चॉइसेस गिवन, कि एक सूटेबल वर्ड हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना है। ही मेड अ स्लाइट डैश ऑफ जजमेंट ऑफ व्हिच ही Error. हैड अ रेपेंट लेटर, ठीक है, उसने, हाँ जी, एरर। डिसीजन या ब्लंडर, ब्लंडर क्यों नहीं हो सकता? मैम ब्लेंडर तो ऊपर दिया है ना, कैफे का मीनिंग ब्लेंडर, इसलिए ma'am. मैम ब्लेंडर का मतलब कोई काम खराब कर दिया मतलब। बेसिकली मिस्टेक, ठीक है। Yes, फिर ma'am. वो कह रहे हैं कि he made a slight dash of judgment, मिस्टेक ऑफ जजमेंट तो वैसे ही नहीं होता, राइट, तो इसी वजह से एरर, ठीक है, कि स्लाइट एरर ऑफ जजमेंट, कि जजमेंट में मैम थोड़ी डिसीजन नहीं गलती, एरर वाली गलती हो गई, ठीक है। ma'am. दैट मिस्टेक इज अदर टाइप, राइट। यस मैम। नेक्स्ट देखो, students who has entered late, we are doing 2020 exam paper, so just open it quickly and we are now on question number 9. No country can अफोर्ड। Afford. अफोर्ड। allow, क्यों नहीं हो सकता? वैसे ही। क्यों नहीं, वैसे क्यों? allow भी तो हो सकता है, कि वो allow नहीं कर सकते। मैम पैसे चाहिए फॉरेन पॉलिसी के लिए, और इतने पैसे Yes, होते मैम। नहीं। मैम अलाउ तो मैम परमिशन ही टाइप हो गई एक। फिर उसके बाद the passengers and the crew members of the aircraft had a dash escape, नैरो। 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 देखो हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि बाल लाल बच गए, तो वो नैरो एस्केप ही होता है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट देखो, in spite of our best efforts we failed to dash any new facts from him, एलिसिट। एलिसिट। ठीक है। इवोक क्यों नहीं, इवोक क्यों नहीं? मैम वो हमने निकालने हैं, इवोक नहीं करने हैं। बेसिकली इवोक होता है काइंड ऑफ जगाना टाइप, खुद के नए आइडियाज, राइट, ठीक है। अब एलिसिट क्या होता है कि इवोक तो मतलब जगाना, किसी मतलब कि अपने आइडियाज जनरेट करना। अब एलिसिट क्या होता है? एलिसिट होता है कि जिस चीज को पर्सन जानता है उस चीज को हम जानना चाहते हैं, यस मैम। ठीक है,
Okay, this book is useful dash to our library. Addition. Addition. Right, addition. ठीक है, अराइवल नहीं हो सकता क्योंकि बुक लाइब्रेरी में बुक्स के नए एडिशन ही आते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखो, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे. इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? Or Aristocratic. Sinecure. सिनिक्योर है बच्चे. इसका मतलब अरिस्टोक्रेटिक का मतलब तो होता है बच्चे कि हाई क्लास फैमिली. अरिस्टोक्रेटिक होता है कि एक नोबल फैमिली. एंड Annual. सिनिक्योर का मीनिंग होता है कि ऐसा वर्क जिसमें बर्डन कम हो और सैलरी अच्छी मिल रही हो. Okay, ma'am. डिक्टेटर का मीनिंग क्या होता है? मैम एक राजा. मैम एक राज्य जैसे नॉर्थ कोरिया. बेसिकली कि ऐसा मतलब मैम डिक्टेटर मतलब मैम एक मतलब स्पेशली जो मतलब एब्सोल्यूट लीडर मैम. बना हो कि उसने किसी प्लेस को देख के, ठीक है, वहां पे उसी का रोल चलता है. डेमोक्रेसी एंड ऑल. ठीक है. मैम जो लाइक कू या फिर किसी के थ्रू आया हो, जैसे पाकिस्तान में मैम वो जनरल है और नॉर्थ कोरिया में किम जोंग यून. बच्चे किसी के थ्रू ऐसे तो देखो डेमोक्रेटिक और ये मैम डिक्टेटरशिप जहाँ पे मैम डेमोक्रेसी ना हो मैम. कि एक वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक चीज चलती रहती है. ठीक है, वहां पे आप चूज नहीं कर सकते. उन्हीं का ही रूल चलेगा, उन्हीं के ही वो, कोई इसमें पब्लिक का सजेशन नहीं होगा, कुछ सब कुछ उनके बेस पे होगा. ओके, फिर उसके बाद दैट व्हिच हैपेंस वंस अ Annual. Annual. राइट, एनुअल. अब कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर तो बेसिकली कि सारे पूरा के साल. सारे कैलेंडर में. राइट. एंड प्रीनिलियल क्या होता है? प्रीनिलियल Ma'am, this is throughout the year. Ma'am, throughout the year. क्या होता है? प्रीनियल मैम जो 2 times हो ईयर में. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. प्रीनियल होता है बच्चे कि कोई चीज लास्ट, कोई ऐसा कुछ कि जो लास्टिंग लॉन्ग हो, कि इनफाइनाइट टाइम तक उसका टाइम कुछ फिक्स ना हो. ठीक है. इक्लिप्स क्या होता है? Eclipse तो मैम लूनर इक्लिप्स, सोलर Lunar इक्लिप्स. ठीक है. Kirana यस type. मैम. Who is all knowing? Omniscient. Omniscient. Omniscient, ये आपकी बुक में भी है. वर्सेटाइल क्या होता है? मैम कॉमन. Ma'am, one. नहीं बच्चे. स्पेशलिस्ट क्या होता है? Versatile is one who can do many jobs. कि वो बेसिकली जो अडेप्टेबल हो, इधर भी कर ले उधर भी कर ले, अडेप्टेबल हो चीजों को, चेंज के अडेप्टेबल हो. ठीक है. Yes, मैम ma'am. जिसके मैम बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. एब्सोल्युटली राइट. ओके, फिर उसके बाद कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग. Perseverance. Ma'am, perseverance. प्रेफरेंस. ठीक है. अब प्रेजर्वेंस होता है कि ठीक है कि करते रहना उस चीज को. अब अचीवर, बीटर और विनर क्यों नहीं थे इसके आंसर? मैम अचीवर होता है मैम जो अचीव करता है. अचीवर होता है कि कुछ अचीव करने वाला, बीटर क्विट करने वाला, एंड Quit- विनर जीतने जीतने वाला. वाला. प्रेजर्वेंस कौन सा होता है कि ठीक कोशिश है करने वाला. कंटिन्यूटी में रहना. ठीक है. ओके, फिर उसके बाद स्पेलिंग, ओकेजन की स्पेलिंग कौन से ठीक है? Fourth वाले. Second वाली. Fourth. मैम ऑप्शन पी. Ma'am, second Fourth. वाली. ये नहीं है. Ma'am, second Ma'am, वाली. option fourth. Ma'am, D. इसमें सेकंड ऑप्शन ही ठीक है. ओ डबल सी सेकंड ऑप्शन ओकेजन. ओ डबल सी ए एस आई ओ एन. ठीक है. रुपी में बताओ बच्चे. Ma'am, रुपी ma'am, में B. Second वाली. Second. Second वाली. मुझे तो थर्ड वाली लग रही है. नो मैम मैम. Ma'am, second वाली. मैम सेकंड वाली RUPEE. Yes, ma'am. राइट. ठीक है. ओके, फिर नेक्स्ट देखो बच्चे. अब इडियम्स आ गई. He is the apple of his parents' eyes. Apple of my eye. Ma'am, very dear to his parents. क्या होता है? very Very dear dear to to his parents. parents. क्या होता है बच्चे? Ma'am, very dear to his parents. मैम वेरी डियर टू हिज पेरेंट्स. एप्पल ऑफ समवन आइज की कोई ऐसा जिसको नेक्स्ट पर्सन की बहुत अफेक्शन हो, जिसके साथ काफी उसके साथ आपका अटैचमेंट हो. ठीक है. ओके, ही इज इन द हैबिट ऑफ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट. Indulges in Indulges in self-praise. Ma'am, third option. ट्रम्पेट का मीनिंग क्या होता है? Ma'am, किसका? ब्लो, इसमें इडियम का मीनिंग क्या होता है? इस इडियम का
indulges in self praise. मैम जो अपने आप को प्रेस करे. वर्ड्स में बोलते हो तो इडियम सुनी हुई अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना. Yes. वही इडियम है ये. ठीक है. He likes to call a spade a spade. To To speak truly. ठीक है. कि टू स्पीक ट्रूली. अब लिखा हुआ ना मीनिंग वैसे ही पता चल रहा है. कॉल अ स्पेड कि जो चीज है उसको वो वैसे ही बोलता है. ठीक है. ना ही तो मोल्ड करता है किसी चीज को ना कुछ. ठीक है. अब टेस्ट में आपको वीडियोस ऑफ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे बताओगे? वीडियोस ऑन रख लो बच्चे. शिवम Yes, ma'am. वीडियोस. ओके नेक्स्ट देखो. द डॉक्टर केम एंड सेव्ड द पेशेंट एट द 11th hour. क्या मीनिंग होता है इसमें? At the ma'am, at the last moment. At the last moment. At the last moment. Right. ठीक है. That was a play of the first water. इसका Of मीनिंग top quality. Top quality. टॉप क्वालिटी का. ओके. अब उसके बाद नेक्स्ट देखो. In these questions, out of the 4 alternatives, choose the one which is also opposite. एंटोनिम बताना है. ठीक है. रिजिड. रिजिड का क्या होता है? Flexible. Flexible. हाँ, क्योंकि हार्ड किसने बोला था बच्चे? एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना. Okay. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ जी. तो इसका फ्लेक्सिबल. रिजिड हार्ड को ही कहते हैं. ठीक है. और सिल्की. Even. Oh, सिल्की और का मैम को लिंक नहीं है. ब्रिटल क्या होता है? कोई चीज इजीली ब्रेकेबल हो. ठीक है. तो रिजिड मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, तो उसका फ्लेक्सिबल होता है. ओके. नेक्स्ट देखो. Ma'am, even. Even. इवन एवरीवन नोज. राइट. ठीक है. Yes, ma'am. ट्रायम्फ. Defeat. 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 ट्रायम्फ जीतना. डिफीट हारना. ठीक है. लेक्सिटी. Strictness. Right. राइट. लेक्सिटी क्या होता है? कि लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस. ओके. फिर उसके बाद 28 में क्या है कि इसमें हमने एरर्स बताने हैं कि प्रेपोजिशनल एरर कौन से हैं. द राइटिंग इज ऑलरेडी एट द वॉल. आई थिंक On the wall. Ma'am, हाँ जी. on. Ma'am, On the on the wall. क्यों आएगा? Ma'am, on ma'am क्योंकि नीचे मैम सरफेस है. राइट. कि वॉल उस दिन Yes, भी ma'am. करवाया था मैंने, स्पेशली लिखवाया भी था कि वॉल के साथ हमेशा ऑन आता है. ठीक Yes, है. ma'am. पहले किया है क्या ये पेपर आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कब किया था? मैम आंसर की भी है ना. आंसर की भी है. तब भी मैम करते हैं, रोज करते रहते हैं. ये आप आंसर की से बोल रहे हो या खुद किया था पहले उसके वजह से बोल रहे मैम हो? कर रखे हैं मैम अभी मैम. खुद check किया था. मैम मैम मैंने कर रखे हैं पहले से. तो जो बुक वाला है बच्चे वो भी किया हुआ है आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ठीक है. फिर इसके बाद देखो. हाँ जी. ये अब देखो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट. द वाटर हैज सेट इन एंड डेज आर कोल्ड. क्या आएगा? Ma'am, Set no up. improvement. Ma'am, no Set up. improvement. Set up. राइट. सेट इन नहीं बच्चे. Ma'am, no set- improvement. No improvement, ma'am. Ma'am, no improvement है. बच्चे देखो. द विंटर हैज सेट इन एंड डेज आर कोल्ड. सेट इन ही होता बच्चे, सेटअप नहीं Yes, ma'am. होता. Okay, ma'am. ठीक है. सेट इन ही रहेगा. नेक्स्ट बताओ. अब नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्या है? हमने रीअरेंज करना है सीरीज को. Yes, ma'am. Ma'am, हाँ जी. when he heard the Huey and cry at midnight, he was nervous and did not know what to do. What to do? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, C option. राइट. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट 31st का क्या आएगा? Ma'am, D. Fourth option. Fourth. चलिए मुझे बोल के दिखाओ बच्चे सेंटेंस. Ma'am, while some people live in luxury, many have not enough to eat and drink and wear. No, ma'am. यही आएगा बच्चे. दिस इज द Yes, ma'am, यही है. यही है मैम. ऑप्शन नंबर Some people live in luxury, many have not enough to eat and drink and wear. Okay. Yes, ma'am. 30 सेकंड बताओ क्या होगा?
मैम ए मैम फर्स्ट ऑप्शन QRST. ये दिखाओ बच्चे, ऐसे नहीं पता चलेगा. 5 persons were killed and 32 injured when a passenger train rammed into a stationary goods train early today. यस मैम. ओके. अब देखो कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन को आपकी अप्रोच क्या रहती है बच्चे? सारे के सारे क्वेश्चन पहले पढ़ो. सारे के सारे क्वेश्चन पहले पढ़ के उनके कीवर्ड्स नोट डाउन करके फिर उनको स्किमिंग से ढूंढना है पैराग्राफ में. पूरा का पूरा पैराग्राफ पहले मत पढ़ने बैठ जाना. क्वेश्चन उठाओ और उनको ढूंढो वहां से. ओके. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कैनाल्स कॉस्ट. फिर है एम्प्लॉयमेंट बिकेम अबंडेंट बिकॉज. कॉमन पीपल बेनिफिटेड बिकॉज. द वर्ड अबंडेंट मींस. अबंडेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मोर देन इनफ. मैम more than enough. क्या कर रहे हो आयुष? मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ. वो Okay, पैराग्राफ फोन देख रहा देख रहे हो? यस मैम. ओके. मुझे मेरे पास भी फोन नहीं है. ठीक है. ओके. सो अब Ma'am, देखो second- कैनाल कॉस्ट. अभी Ma'am, हम 30 क्वेश्चन वाइज मैम जाते हैं. 30 मैम 34th का पता चल गया. 34 का पता चल गया. Yes. 34 से पहले 33 का भी आना चाहिए. मैम मैम आ गया 33 का. convey the coal along them at cheaper rates. मैम 34th का मैम सेकंड लाइन पे है. हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? मैम 34 का सेकंड लाइन पे है. एम्प्लॉयमेंट बिकेम मोर अबंडेंट. यस मैम. तो थी आपको पहले प्रॉपर्ली आप सबको, यस What, मैम. ma'am? और अभी कोई डिफरेंस है? मैम अब ज्यादा आ रही है, पहले कम थी. तो फिर Yes, आपने बोला क्यों नहीं? मैं हेडफोन्स लगाना भूल गई थी. कुछ नहीं होता मैम. कुछ नहीं होता. वैसे भी मेरा वोकल कॉर्ड बहुत हाई है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ओके. सो अभी नेक्स्ट देखो बच्चे, 34 से पहले आपको 33 का मिलना चाहिए. अब Ma'am, 33 का जहाँ yeah. से मिले, 33 का उससे ऊपर ही होगा. तो Yes, देखो ma'am. कैनाल कॉस्ट. अब इसमें सबसे पहले वाली लाइन में है इसका आंसर. When the canals were made and the labeled coal to be deadly conveyed along them at comparatively moderate rates. Ma'am, second Yes option. मैम सेकंड वाला. Right. Convey the coal along them at cheaper rates. Cheaper rates, moderate rates. ठीक है. Convey the coal along. Readily conveyed along. मिल गया साना? Right. ठीक है. Employment became abundant because. अब देखो ये कैसे ढूंढे? इसी टाइप से कीवर्ड्स भी मैच क्या करो. अब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कैसे हुई? एम्प्लॉयमेंट बिकेम मोर अबंडेंट एंड इंडस्ट्रीज sprang up in their neighborhood in all directions. कि जैसा ज्यादा अबंडेंट कैसे हुई? क्योंकि इंडस्ट्री फैल गई वहां पे. राइट. ठीक है. नेबरहुड. राइट. कि इंडस्ट्री sprang in the neighborhood. ठीक है. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो कॉमन पीपल बेनिफिटेड बिकॉज. अब कॉमन पीपल का the transport of all articles being reduced to about 1/4 to their previous dates. ट्रांसपोर्ट रेट कम हो गए. आर्टिकल्स ऑफ नेसेसिटी एंड कंफर्ट सच एज हैड फॉर्मली बीन अननोन. ये नेसेसिटी और कंफर्ट दोनों के ही जो लोगों को पहले पता मैम नहीं थे. आर्टिकल्स ऑफ नेसेसिटी एंड कंफर्ट सच एज हैड फॉर्मली बीन अननोन. Yes, ma'am. Third option है. अब इसका आंसर क्या है हमारा? थर्ड. आर्टिकल्स ऑफ नेसेसिटी एंड कंफर्ट वर अवेलेबल टू देम. द वर्ड अबंडेंट. अबंडेंट का मीनिंग क्या होता है? मोर देन इनफ. राइट. अबंडेंट होता है बहुत सारा. ठीक है. और अबैंडन का मीनिंग क्या होता है? अबैंडन. मैम को किसका? ये इसमें 36 में फर्स्ट ऑप्शन है ना, अबैंडन. अबैंडन होता है बच्चे छोड़ देना किसी चीज को. Okay. His parents abandoned him. मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया. ठीक है. Yes, ma'am. और बाकी तो दोनों का वैसे कोई सेंस नहीं बनता. मैम अगला पैराग्राफ तो 9th की बुक से है. 9th Yes. की बुक है. Yes, मैम पैकिंग चैप्टर से है. ओके. मैम इसका फर्स्ट का आंसर है इज द सोप इन द पैक. Yes, ma'am. सोप इन द पैक. बिगिनिंग में पहली द वेरी फर्स्ट सेंटेंस में हमारा आंसर है. When I had finished
George asked if the soap was in, right? Yes, ma'am. ठीक है. फिर दूसरा, why did the narrator reopen the case? क्यों reopen किया उसने केस को? He had Because to he pack liked and to pack and repack. मैम tobacco pouch हाँ जी. मैम जर्दा रख लिया ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ तो वो उसने अपना जो टबैको था वो पाउच उसमें रख दिया था इस वजह से. Why did Harris offer to pack the basket himself? Ma'am, because he knew that he could do the work more efficiently than all of them. he did not have trust on narrator And they had less than 12 hours to start. हाँ जी, ये वाला आंसर है बच्चे इसका. They had less than 12 hours to start. मैम देखो, थर्ड लाइन ऑफ द पैराग्राफ. राइट, ठीक है, कि वहां पे उसने क्या कहा. Harris said that we had to start in less than 12 hours, so he and George had better to do the rest. ठीक है, तो इसी वजह से लिखा हुआ ना कि वो कह रहा था 12 घंटे से कम रहेगा, इसी वजह से. ठीक है, तो they had less than 12 hours to start. Next, who finally packed the basket? George and मैम जॉर्ज. बच्चे, जॉर्ज एंड हैरिस, क्या लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस? अभी देखो, तभी मैंने यहाँ पे मैम, they- पता था, आप ध्यान नहीं दोगे इस क्वेश्चन में. क्या था कि सो ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट. ही कौन? हैरिस एंड जॉर्ज. कि ही Okay, एंड ma'am. जॉर्ज को कह रहा था कि मैं और जॉर्ज कर ले तो ज्यादा अच्छा है, आप रेस्ट कर लो. ठीक है, तो जॉर्ज एंड हैरिस 40 का फर्स्ट है आंसर. ओके मैम. ओके, अब आ जाओ बच्चे नेक्स्ट पे. मैम खत्म हो कौन सा? गया. अब कौन सा? बुक वाला आपके बच्चे. Okay. 2019 का करें 3 वाला किया हुआ है आपने पहले ये लोगों ने? नो मैम बुक वाला नहीं किया. किया हुआ है. कौन सा 18 वाला? हाँ जी, मैम कौन सी ईयर क्या है? 2018 वाला बच्चे. ओके मैम. ओके, निकालो बुक में आपका पेज नंबर 83. निकाल लिया मैम ओके, किसने किसने ये टेस्ट पहले किया हुआ है? मैम नहीं किया. हाँ जी, मैम मैंने मैथ का कर लिया हुआ है सारा, इंग्लिश का नहीं था. मैथ का किया हुआ इंग्लिश का नहीं किया ओके. देखो, अब देखो, बनाली का मीनिंग क्या होता है? पता नहीं. पता नहीं मैम हाँ जी, पता नहीं पता नहीं, पहले तो सारे पढ़े उससे बोल रहे थे. तो किया हुआ था पहले देखो, अब बनाल क्या होता है? बनाल का मीनिंग देखो, एक तो पेक्यूलियर. ठीक है, पेक्यूलियर क्या होता है? पेक्यूलियर होता है स्ट्रेंज. ठीक है, अजीब सा कुछ. ऑर्डिनरी साधारण. क्यूरियस, क्यूरियस होता है किसी चीज को जानने की इच्छा. ठीक है, अब देखो बनाल का बिल्कुल अपोजिट होता है ऑर्डिनरी, कि मतलब कुछ बहुत ही आसान सा और सीधा सा. ठीक है, ओरिजिनल टाइप. अब बनाल का मीनिंग होता है बच्चे अनओरिजिनल. ठीक है, एनालोगस देखो, एनालोगस का मीनिंग क्या होता है? एनालोगस, एनालोगस का मीनिंग बच्चे? मैम सिमिलर. राइट, सिमिलर. अलीविएट का मीनिंग? हम इरेडिकेट. हाँ जी, इरेडिकेट. अलीविएट होता है बच्चे किसी चीज को कम करना, और एरेडिकेट होता है बच्चे कि किसी चीज को हटाना. ओके. ठीक है, तो एरेडिकेट, रिमूव, ये एक दूसरे के प्रॉपर सिनोनिम है. रिमूव करना, एरेडिकेट कर देना उस चीज को. ये एरेडिकेट और रिमूव एक दूसरे के सिनोनिम बन रहे हैं. एलिगेट होता है किसी चीज को कम करना. लेसन आएगा इसका बच्चे. आएगा. हाँ जी, हम हिएटस अगला. ठीक है. उसके बाद हाइटस देखो, हाइटस
मैम गैप। राइट, हाइड्रस होता है गैप, ठीक है। मैम अब्रोशियस, मैम एवर्शियस। मैम ग्रीडी। कंफ्यूज। मैम ग्रीडी। अब्रोशियस होता है बच्चे ग्रीडी, ठीक है। ये अब्रोशियस होता है कि एक एक्सट्रीम लेवल की ग्रीडीनेस हो पर्सन में वेल्थ को लेके, ओके, तो ग्रीडी होता है, ठीक है। इनस्क्रूटेबल, मैम मैम मार्वेलस। हाँ जी, मैम मार्वेलस। मैम मार्वेल। इनस्क्रूटेबल होता है बच्चे, मार्वलस होता है कोई चीज बहुत ही अच्छा, ठीक है। मार्वलस, ठीक है, ये कहीं ना कहीं चीजों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इनस्क्रूटेबल को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन अच्छा करता है मिस्टीरियस बच्चे, ओके मैम। ठीक है। ओके, रेमेडियल, मैम करेक्टिव होगा इसका। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, रेमेडियल का क्या होगा बताओ? करेक्टिव। स्ट्रिंजेंट, करेक्टिव, स्ट्रिक्ट। मैम स्ट्रिक्ट तो नहीं है। मैम वो ही होगा, करेक्टिव होगा। हाँ जी, मैम करेक्टिव होगा इसका। रुको बच्चे रुको, हाँ जी, करेक्टिव ही रहेगा इसका, ओके। यस मैम। Yes, ma'am. और punitive तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट के सिनोनिम है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, the guilt or innocence of the dash will be decided by the court of law, मैम ठीक है। क्रिमिनल। मैम एक्यूज। एक्यूज। अक्यूज बच्चे, अक्यूज आएगा इसका। अब अक्यूज की कैसे, कि अगर जिसको जिसपे जो इल्जाम है वो लगाया गया, ठीक है, जिसको अक्यूज किया गया है, ठीक है, उसको कि वो ऑफेंस ऑफ क्राइम उसने किया है या नहीं, ये डिसाइड करेगा कोर्ट ऑफ लॉ। अब किलर कौन होता है? किलर तो जिसने मार दिया, मतलब जो प्रूव हो गया। ये किलर और क्रिमिनल तो उसके बाद के है ना, ठीक है, कि किलर और जब वो प्रूव हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से कि हाँ इसने किसी को मारा है, तो उसके बाद ही होता है ना, पहले तो उसको कोई किलर नहीं बोलता ना। और कन्विक्ट भी ऐसा ही होता है, कन्विक्ट, किलर एंड जो क्रिमिनल है, ये तो बच्चे प्रूव होने के बाद होते हैं, ठीक है। तो अक्यूज जब किसी पे इल्जाम लगता है, अब उसको गिल्ट है या इनोसेंस है, ये तो अक्यूज को मतलब जब वो कोर्ट डिसाइड करेगा उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। यस मैम। Okay, Dash will remember Maharaja Ranjit Singh as a truly great man. मैम फ्यूचर। Posterity क्यों नहीं? Posterity क्या होता है? मैम पता नहीं। फिर ऐसे कैसे कह सकते हो आप? मैम ऐसी मैम। देख लो, प्रोबिटी। मैम प्रोबिटी। probity होता क्या है? प्रोबिटी मैम जिसको प्रोहिबिटेड। Ma'am, time. बच्चे probity होता है कि कोई strong principles होना किसी person के and all, ठीक है? पोस्टेरिटी हो। Dash will remember, बच्चे टाइम और फ्यूचर ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है बच्चे। ये पोस्टेरिटी होता है बच्चे आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशंस। सो पोस्टेरिटी विल रिमेंबर महाराजा रणजीत सिंह एज अ ट्रूली ग्रेट मैन, Okay. ओके। ओके बच्चे, यस Yes, मैम। ma'am. ओके। अब देखो, his behavior is worthy of dash by the youngsters, ठीक है, क्या आएगा? मैम फॉलोइंग। एमुलेशन। Memulation. एमुलेशन आएगा बच्चे। फॉलोइंग तो होता है पीछा करना किसी चीज का। His behavior is worthy of following, worthy of के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे नहीं आ सकता, ठीक है। worthy of trial, हाँ जी। रिलेशन क्या होता है? इमिटेशन होता है बच्चे इमिटेट करना। इमिटेट होता है किसी चीज को प्रॉपर कॉपी करना, ओके मैम।
ओके एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सप्लोर, अब हम किसी के बिहेवियर को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उसका ट्रायल नहीं ले सकते, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, बट वहां पे फॉलोइंग लिखा हुआ था, ठीक है। अब फॉलो भी एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं, हम कहते हैं कि उसकी तरह बनो, ठीक है। फॉलो करना तो किसी के रास्ते पे चलना होता है, ठीक है। No one really likes his dash jokes which come so abundantly and unexpectedly, ठीक है। Outrageous. fun. किस होगा? Yes. क्या होगा? आउटरेज। आउटरेजियस तो बच्चे हो गया बहुत ही गुस्से वाला। No, मैम थोड़ा बच्चे आउटरेज आवाज नहीं आ रही, जो भी बोलने की ट्राई कर रहे हो। मैम वेयर टाइप का कुछ। क्या कह रहे हो? मैम आउटरेजियस का मतलब यही है ना, मतलब थोड़ा वियर्ड सा कुछ। जो सामने वाले को अच्छा ना लगे। यस मैम। वैसे अगर देखा जाए बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वही बन रहा है, आउटरेजियस जोक्स, क्योंकि हिलेरियस भी मतलब हिलेरियस हम तभी कहेंगे हमें अच्छे लगे हैं, फनी भी हम तभी कहते हैं, मर्थफुल भी यही होता है, अम्यूजिंग काइंड ऑफ कि आपको अच्छे लग रहे हैं। वहां पे वो कहना चाहता है कि नो वन रियली लाइक्स इट, तो यहाँ पे हमारा आउटरेजियस ही सूट कर रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, हाँ जी, कि आउटरेजियस, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? No, मैम। ma'am. No, ma'am. Found of many acquaintances, acquaintance, ठीक है, acquaintance I desire dash only with a few, तो found of many Intimacy. acquaintance I desire dash only with a few, क्या आएगा इसका? Intimacy. राइट, ठीक है, कि हालांकि जान पहचान तो बहुत है, ठीक है, बट मैं एक जो इन्वॉल्व होता हूँ वो कुछ ही लोगों के साथ होता हूँ, ओके। Yes, ma'am. Yes. ओके नेक्स्ट देखो, a person who believes in the total abolition of war, कि abolish करना चाहता है जो पर्सन I'm a Pacifist. abolitionist. I'm a abolitionist. I'm pacifist. पैसिफिस्ट या abolitionist, I'm pacifist. I'm abolitionist. जो abolitionist बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं? हम सेंटेंस में से देख क्या होगा अबॉलिश तो। नहीं नहीं बच्चे वो नहीं, देखो abolish होता है बच्चे किसी चीज को खत्म करना, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि abolitionist मतलब चीजों को खत्म करने वाला, उसमें वॉर वर्ड तो कवर नहीं हुआ ना बच्चे हमारा। वो Yes, खिलाफ ma'am. हो गया ना पैसिफिस्ट, तो उसके वॉर के खिलाफ। जी I'm a humanist. हम नहीं ह्यूमनिस्ट। नहीं, बच्चे देखो ऑप्टिमिस्ट जो पॉजिटिव उस मेंटालिटी वाला होता है, ठीक है। ह्यूमनिस्ट जो मानव विचारों वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अबोलिस्ट हो जाएगा कि जो हर चीज को खत्म करने वाला, ठीक है। फिर पैसिफिस्ट रहेगा बच्चे, पैसिफिस्ट होता है जो वॉर वायलेंस में बिलीव नहीं करता, यस मैम। ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, अ रूलर हु हैज टोटल पावर, Autocrat. ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट, राइट, कि सारी की सारी, अब वो डेमोक्रेट था, अब देखो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेट कौन है? वैसे तो इंडिया में चल नहीं रहा इस टाइम पे, डिक्टेटरशिप भी चल रही है, बट People. ऑटोक्रेट तो क्या होता है कि बस जैसे इंग्लैंड में है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अ पर्सन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, फेमिनिस्ट। वुमेनाइजर क्यों नहीं? No, ma'am. I'm feminist आएगा. हम फेमिनिस्ट वो पढ़ा था। हमारी मैम बुक में भी है, SST की बुक में. यस मैम। वुमेनाइजर कौन होता है फिर? हम वुमेनाइजर मतलब जैसे पता नहीं मैम। ओके छोड़ो, अफेमिनेट क्या होता है फिर? एक्टिविस्ट तो वैसे नहीं हो सकते, एक्टिविस्ट तो जो फ्रीडम एंड ऑल इन चीजों के लिए होते हैं, ठीक है। अफेमिनेट क्या होता है? मैम एक मिनट. मैम मैन मतलब कि खिलाफ होता है मैम एफिमिनेट। नहीं, इसका आंसर वैसे देखो वही फेमिनिस्ट ही था। चलो नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु थिंक्स ऑफ द फ्यूचर विद विजडम एंड इमेजिनेशन, हम विजनरी। Visionary. विजनरी। विद विजडम एंड इमेजिनेशन, राइट, ठीक है,
कि विजनरी, ठीक है, वाइज मैन तो क्या होगा, एक इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, एक मतलब स्मार्ट पर्सन काइंड ऑफ, ठीक है, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन का वैसे इन्वर्ट से लिंक नहीं है, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये है कि ठीक है जो फ्यूचर में बिलीव करता है, बट विजडम एंड इमेजिनेशन के साथ विजनरी, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, कैलेंडर की करेक्ट स्पेलिंग, Ma'am, Ma'am, second option option E. फर्स्ट वाली CALENDER. Second. मैम फर्स्ट मैम वाले फर्स्ट वाली मैम फर्स्ट वन कौन सा कह रहे हैं, Ma'am, second. मैम सेकंड वाली है। फर्स्ट वाली होती है बच्चे कैलेंडर की करेक्ट स्पेलिंग, ER नहीं होता, AR होता है, Okay. ठीक है। अकरेंस की मैम First थर्ड वाली। वाली। फोर्थ वाली Ma'am, थर्ड third. मैम फोर्थ RANCE। मैम थर्d वाली। राइट, मैम फोर्थ, LRENCE हाँ जी। अब नेक्स्ट में देखो, इफ आई वर यू आई वुड रिपीट द मैटर एट वंस, ठीक है, क्या इसमें नो इम्प्रूवमेंट, या इफ आई एम यू, या इफ आई वाज यू, या इफ आई बी यू, मैम नो इम्प्रूवमेंट Ma'am, no. राइट, ठीक है। आई एम सरप्राइज्ड दैट ही डेयर्स dash so he dares speak in such a tone to his father, मैम ए वाला मैम dares to speak he dares to speak right, he dares to speak होता है, ठीक है। Yes, ma'am. अब कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अकॉर्डिंग, सेकंड वाला ना, मैम ए वाला सेकंड First वाला वाला। ऑप्शन आएगा, मैम he dares to speak सेकंड वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन है बच्चे, he dares to speak, yes his ma'am access to dash his access to the throne was a turning point in our history, क्या आएगा, No, no मैम improvement. accession to मैम accession to सभी का क्या कहना है, मैम सेकंड वाला सेकंड वाला ठीक है। Second बोला ma'am फिर. एक्सेशन, अब ये क्यों नहीं आएगा, एक्सेस टू मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, Ma'am, no improvement. मैम नहीं मैम हाँ accession to जी, Ma'am, मेरे हिसाब से हाँ fourth. जी, ठीक है No बच्चे, नहीं नहीं नो इम्प्रूवमेंट है नहीं बच्चे, देखो एक्सेस होता है कि किसी चीज को करने के हमें परमिशन होती है, ठीक है। अब एक्विजिशन, एक्विजिशन होता है कि किसी चीज को प्राप्त करना है, नोल, एक्सेशन होता है कि यही आपका एक राइट होता है, ठीक है, कि रैंक और पावर का, ठीक है। तो एक्सेशन के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, ऑफ, है ना, Yes, ma'am. यस नहीं, नहीं, no ma'am, पढ़ी no नहीं ma'am. ना पेज आपने, मैम अरे, एक्सेशन 2 होता है, जो बिगिनिंग में बोल रहे थे ठीक था, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने में 1 मिनट नहीं लगता है ना। He has a bee in the bonnet about moving to Dubai, carry an ठीक है, idea क्या आएगा, constantly ये idioms डायरेक्ट ही स्टार्ट हो गई ना मैम थर्ड वाला यहाँ है पे, हाँ जी, ठीक है। He has a bee in the bonnet about moving in Dubai, कि क्या, कि he has a bee in the bonnet, ठीक है, कि एक मक्खी है बोनेट में। अब इसका मीनिंग देखो, वैसे ही पता चल रहा है कि आस्क सजेशंस नहीं, ठीक है, पुटिंग बैगी इन द बोनेट, ये तो मतलब ही नहीं बन रहा, मेक इंक्वायरीज नहीं, ये देखो कि उसका अबाउट मूविंग, कैरी एन आइडिया कॉन्स्टेंटली ही है इसका, ठीक है। द कंपनी इज मेकिंग मनी बाय कीपिंग इट्स फिंगर्स ऑन द पल्स, कॉन्स्टेंटली मैम अवेयर थर्ड वाला constantly aware of राइट, most recent कॉन्स्टेंटली developments अवेयर ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो कि विद द इंक्रीज filled in with the appropriate virtues, okay, ठीक है, with the increase in population houses dash all over the city, mushroomed क्या होगा, mushroomed एस्टैब्लिश्ड कंसोलिडेटेड भी कह दो कोई, हम कंसोलिडेट तो होता है इकट्ठा करना, mushroomed स्ट्रेंथन करना। बच्चे अगर मशरूम आ जाएगा फिर तो एलिवेट भी आ जाएगा, मैम established. मैम एस्टैब्लिश। राइट, हाउसेज एस्टेब्लिश, ठीक है, क्योंकि मशरूम्ड और एलिवेटेड दोनों के बढ़ गए हैं, ठीक है, हाउसेज एस्टेब्लिश हो गए हैं हर जगह पे इस टाइप से, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, he made an astounding dash that I could be bought by money, ठीक है, क्या आएगा इसका, insinuation इंसिनुएशन कैसे आएगा, क्या मीनिंग होता है इंसिनुएशन का, मैम लाइक मैम कोई हिंट और सजेस्ट टाइप में
ही मेड एन अस्टाउंडिंग है बच्चे, और इंस्टिट्यूशन तो होता है कि किसी चीज को सजेस्ट करना या हिंट देना, राइट? ठीक है, फिर Yes, ma'am. आगे देखो, डायप्लिडेशन क्या होता है? मैम कौन सा? डाइलैपिडेशन, लास्ट वाला देखो, डाइलैपिडेशंस। वो भी तो हो सकता है ना, क्या होता है वो? क्या आएगा इसका, बताओ मुझे। मैम पता नहीं, मैम 2 मिनट एक बार देख, 2 मिनट दो, क्या कर लूं? मैम मैम गूगल देख रहा हूँ, 2 मिनट सोचने दो मैम। कहाँ से 2 मिनट दो, गूगल कर लूं? नहीं नहीं, देखो बच्चे, इंसिनुएशन ही है इसका आंसर, क्योंकि देखो फिक्सेशन तो कि वहां पे कि उसने एक अस्टाउंडिंग हिंट दिया, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग हिंट दिया, ठीक है। फिक्सेशन तो हो गया कि उसने फिक्स कर लिया, ठीक है। कर दिया इसका। एग्रेंडाइजमेंट एंड डायप्लिडेशन का इन चीजों से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। यस ओके मैम। मैम। Okay, within 2 years, he bore his disappointment with dash, मैम embarrassment, Fortitude. persistent। हाँ जी, Fortitude. सारे ऑप्शन एक एक करके बोल दो। मैम fortitude है। फोर्टिट्यूड क्या होता है? मैम लाइक मैम courage और pain, courage in pain, like राइट, that. ठीक है, कि he bore his disappointment with, अब वैसे वो डिसअपॉइंटमेंट है तो वो उसने अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट उसको दबा दिया, एम्बेरसमेंट से नहीं, कि यही फोर्टिट्यूड कि पेन में था एंड ऑल, फिर भी करेज करके उसने डिसअपॉइंटमेंट को दबा दिया, ठीक है। विद इन 2 years द स्ट्रगल डैश बाय कॉन्टिन्यूअस आउटसाइड स्पोर्ट। मैम burgeoned. बर्जेंट होता क्या है? मैम increase. राइट, ठीक है। विद इन 2 years द स्ट्रगल इंक्रीज्ड बाय कॉन्टिन्यूअस आउटसाइड स्पोर्ट। ये क्या हुआ? विद इन 1 सेकेंड। Within 2 years, the struggle dash by continuous outside store. देखो बच्चे, इसका बरगंडन नहीं आएगा। बरगंडन का मीनिंग क्या होता है? मैम increase. राइट, ठीक है। अब देखो वहां पे क्या कह रहा है कि 2 सालों में, विद इन 2 years स्ट्रगल, कि 2 सालों में स्ट्रगल बढ़ गई कॉन्टिन्यूस आउटर स्पोर्ट से। आउटसाइड स्पोर्ट अगर होगी कॉन्टिन्यूस, तो स्ट्रगल बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ कि अगर आपको आउटसाइड स्पोर्ट है किसी चीज को करने को, तो स्ट्रगल बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी हम बच्चे, इसका घटेगी। डिमिनिश आएगा आंसर। स्ट्रगल बढ़ेगी बच्चे, अगर आपको कोई स्पोर्ट कर रहा है, ठीक है, नो तो मैम, कम स्ट्रगल होएगी। आपकी कम होती है बच्चे, डिमिनिश आएगा इसका। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट देखो, करो रीअरेंज। मैम 2 छूट गए, 28 और 29। हाँ, वही तो कह रही हूँ ना, वो भी तो ये कौन से हैं? सम ऑफ द मैम वो एरर ओके, निकालने वाले एरर्स हैं, ठीक है ठीक है, मुझे लगा ये रीअरेंजमेंट वाले हैं। देखो उनको बताओ मुझे। मैम पहले में एरर है। मैम नो एरर। He collected his bags, said goodbye to us and left for home immediately, ठीक है, क्या आएगा? नो एरर। He collected his bags, said goodbye to us and left for home immediately. बच्चे देखो, अगर इसका कोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले ना, तो फिर हमारा फर्स्ट या सेकंड में एरर हो सकता है, क्योंकि देखो कोमा नहीं है फिर उसके बाद। अब यहाँ पे देखो कि जब ही कलेक्टेड हिज बैग्स, या इसके बाद कोमा आना चाहिए था, तो वो कोमा अगर हम फर्स्ट में नहीं दे रखा या सेकंड में, हम उस टाइप से लेके चलेंगे। ओके। ही कलेक्टेड हिज बैग्स, कोमा आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि कोई लिंकर नहीं है ना दोनों के बीच में, एक लिंकर की यहाँ पे लैक है यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। इट वुड बी मोर बेटर इफ यू कुड पेंट द गेट ग्रीन, क्या आएगा इसका? नो एरर, राइट।
ठीक है सारा, है ना? ठीक है ना सारा बच्चे? मैम फर्स्ट वाले में मैम फर्स्ट वाले में error लग रहा सेकंड है। वाले में होगा क्या होगा बताओ, क्या एरर होगा? मैम। नहीं, मैम it would be more नहीं होगा मैम, I think it would be better if I could paint। राइट बच्चे, मोर और बेटर दोनों हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री इकट्ठे क्या कर रही हैं, है ना? तो Yes, क्या ma'am. आएगा? इट वुड बी बेटर इफ यू कुड पेंट द गेट ग्रीन। Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट देखो, while it was true that डैश, आगे जो भी है करो इसको। And I did not have ready cash to invest in industries. I had some land and houses. while it is true, it was true that, गलत है बच्चे आपका। क्या बोला आपने, दोबारा बोलना एक बार। Ma'am, while it was true that I did not have ready cash to invest in industry, I had some land राइट and houses. राइट राइट राइट, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, द पीपल डिसाइडेड, क्या? And how much they were going to spend on the construction of the school building. Right, the people decided how much they were going to spend on the construction of school building. Next देखो, the boy, क्या आएगा? The And boy in the who was wearing competition who spectacles. was wearing spectacles won many prizes held in our The college. competition, मैम मैं बोलूं? गलत है, ये तो गलत था जिन्होंने ये बोला कि the boy in the competition, नहीं। मैम the boy who was wearing spectacles won many prizes in the competition held in our college. Right, ठीक है, कि the boy who was wearing spectacles won many prizes in the competition held in our college. ठीक है, Yes, ma'am. ओके अब नेक्स्ट देखो, the word possessed means, ठीक है, the what was Buddha's advice to his followers, and how should the people accept everything? Intolerance to criticism results in। अब possessed का मीनिंग क्या होता है बच्चे? मैम अपनी चीज होता है मैम ऐसे तो। राइट, ठीक है, पोजेशन होता है कि किसी चीज पे अपना हक होना, तो possessed means owned, Yes, ma'am. राइट, ठीक है। What was the Buddha's advice to his followers? बुद्धा की एडवाइस अपने फॉलोवर्स को क्या थी? मैम देखो अब ढूंढो यहाँ पे, मैम टू टेस्ट एवरीथिंग बाय लॉजिक एंड नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग। कि देखो, he advised his disciples to test everything by logic and not to accept anything out of the regard for any old writer or religious leader or tradition। ठीक है, कि किसी चीज को भी विदाउट आपके लॉजिक्स के आपने एक्सेप्ट नहीं करना। अब उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? मैम नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। राइट, नोट टू, अब देखो द नोबलेस्ट ह्यूमन परस्यूट, कि अब ह्यूमन द नोबलेस्ट ह्यूमन है उसको परस्यूट करो, नहीं, ठीक है। टू टेस्ट एवरीथिंग विदाउट लॉजिक, वो तो कह रहा है विद लॉजिक करो। द सर्च फॉर द ट्रूथ, नहीं। नोट टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। हाउ शुड द पीपल एक्सेप्ट एवरीथिंग? मैम पेशेंट शिफ्टिंग ऑफ ओपिनियंस। कहाँ पे है ये देखो, दे वुड नॉट नो ट्रूथ। एक सेकंड में चेक कर लो, मैंने भी किया नहीं है क्वेश्चन बच्चे। हाउ शुड द पीपल एक्सेप्ट एवरीथिंग? मैम थर्ड लाइन में जो सेकंड वाला ब्लॉक दिया है उसमें। Yeah, right. He wanted that everything should be accepted by patient shifting of opinions and that the people should rebuild their lives on the foundation of reason। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? कि by patient shifting of opinions, ठीक है, क्योंकि आप दूसरा क्या, out of regard by hindering the process of finding truth, to test everything, sorry, by not getting angry, ठीक है। तो ये नहीं, क्या था उसका, कि by patient shifting of opinions, intolerance to criticism results in, क्या आएगा? And spiritual laws.
Spiritual loss. check, let me check. देखो कि इंटॉलरेंस टू, या राइट, स्पिरिचुअल लॉस क्यों लिखा हुआ है ना कि इसमें दैट वी वुड नॉट बी एबल टू जज, और बिगिनिंग में नेक्स्ट पेज की पहली लाइन देखो, दे वुड नॉट बी एबल टू जज फॉर देमसेल्व्स वेदर द क्रिटिसिज्म वाज करेक्ट और नॉट, कि अगर वो अपने टीचर पे अगर ऐसे करेंगे, ठीक है, पेशेंस नहीं दिखाएंगे और अपने टीचर पे गुस्सा करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ठीक और गलत क्या था, ठीक है, तो स्पिरिचुअल लॉस होगा आपका। Yes, ma'am. ओके, फिर नेक्स्ट देखो, the house of the wheelwright had been dark and cold and miserable for a long time because, क्यों था उनका हाउस डार्क, कोल्ड और मिजरेबल? Ma'am, because his wife had nothing to love and care for. Ma'am, बट उसके अकॉर्डिंग, they हाँ, were कि a यहाँ पे childless couple. राइट, अब उसके अकॉर्डिंग देखो कि अब हमारा अगर उसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन कौन सा, यहाँ पे देखो कि अब वो उनका घर ऐसे क्यों था, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो कौन सा चूज करना चाहिए था। मिसिस थॉमसन वाज सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, अब वहां पे दिया हुआ सेल्फ अफ्लिक्टिंग, सेल्फ अफ्लिक्टिंग इज समथिंग डिफरेंट। सेल्फ अफ्लिक्शन क्या होता है कि गुस्सा एंड ऑल वो सब भर जाना एक टाइम पे पर्सन में, ठीक है, अपने चीजों को इधर सराउंडिंग की चीजों को सोच के। अब यहाँ पे सेल्फ अब्जॉर्ब्ड का हुआ है कि सिर्फ अपने में और कुछ नहीं, नहीं वो चीज नहीं है, ठीक है। देवर सोर एंड इरिटेटेड, सोर एंड इरिटेटेड सिर्फ उसकी वाइफ थी, तो यहाँ देवर नहीं आएगा, ठीक है, तो देवर चाइल्डलेस कपल इसके अकॉर्डिंग हमारा ठीक आता है आंसर। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, हाफ स्कोर ऑफ द ईयर इज, हाफ स्कोर ऑफ द ईयर्स, सॉरी ईयर्स ही रहेगा हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाफ स्कोर्स नहीं होगा अकेला, हाफ स्कोर ऑफ ईयर्स ही रहेगा। अब हाफ स्कोर ऑफ ईयर्स का मीनिंग क्या होता है? हाफ स्कोर ऑफ ईयर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चे? हाफ स्कोर ऑफ A ईयर्स का decade. मीनिंग होता है बच्चे पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है, तो फर्स्ट है आंसर इसका। अब रेलिश, रेलिश का मीनिंग क्या होता है? सिद्धांत, आयुष, विवेक, रेलिश का मीनिंग क्या होता है? मैम डेरिश का हम्म, मैम टू relive something or हाँ जी, to relive something टू relive something like ma'am I relished that moment. आयुष आपके अकॉर्डिंग क्या होता है रेलिश का मीनिंग? मैम 2 मिनट मैम, सोच रहा हूँ। विवेक, रेलिश? मैम कोई मोमेंट एंजॉय No करना है। idea. हाँ, देख लिया, गूगल से देख लिया। नहीं नहीं यार, I मेरे have को no idea. पता था वैसे तो। बच्चे, हाँ, रेलिश होता है कि इंजॉयबल मोमेंट्स, ठीक है, कि कोई मोमेंट को एंजॉय करना। अब इसका हमने एंटोनिम बताना है, तो प्लीज भी खुश होना होता है, एंटिसिपेट विद प्लेजर भी, Dread. फ्लेवरेबल भी, फ्लेवरफुल, तो मतलब खुशियां भरी बात होगी ये तो सारी, ठीक है। अब इसका एंटोनिम ड्रेड, ड्रेड क्या, सूखा, मतलब कि कुछ नहीं है, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे बर्डन वर्ड यूज हुआ है, कहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे लास्ट थर्ड सेंटेंस में देखो। अब लास्ट थर्ड सेंटेंस स्टार्ट होता है लास्ट फोर्थ फिफ्थ से, नाउ द स्वीटनेस ऑफ दैट सिक चाइल्ड, ठीक है, पढ़ो इसको, नाउ द स्वीटनेस ऑफ दैट सिक चाइल्ड लुकिंग एवर टू हर इन लव पेशेंस गाइडेंस gratitude was so honey to her soul and she carried her in heart as well as in her arms a precious burden, एक बहुत ही कीमती बर्डन, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे बर्डन किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? मैम sick and poor. Heavy load which is difficult to bear. बच्चे यहाँ पे बर्डन तो ठीक है कि हैवी लोड विच इज डिफिकल्ट टू बियर, अब वो हो गया बर्डन का मीनिंग, ठीक है। Yes, तो ma'am. बेसिकली यहाँ पे बर्डन का वैसे ये फोर्थ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिक एंड Okay. पुअर तो बच्चे देखो वहां पे पुअर कहीं पे नहीं दिया हुआ
कि वो बच्चा सिक एंड पुअर था, ठीक है। अनवांटेड गेस्ट तो वो बिल्कुल नहीं था। मिजरेबल चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों की बात ही नहीं थी, एक ही बच्चे की बात थी, तो मैम वहाँ पे फोर्थ सिक बनता है हमारा। चाइल्ड दिया हुआ है मैम, सिक चाइल्ड लिखा हुआ है। पुअर तो नहीं दिया हुआ ना बच्चे, यस मैम। ये बात है कि सिक के अकॉर्डिंग देखो तो आंसर हो सकता है, बट पुअर नहीं दिया हुआ, मैं कहीं पे भी मिजरेबल दिया हुआ है बट पुअर नहीं दिया हुआ, ओके मैम। ठीक है। तो इसी वजह से हमारा फोर्थ बनेगा कि बर्डन क्या सिग्निफाई करता है कि हैवी लोड विच इज डिफिकल्ट टू बियर, वहां पे कह रहे प्रेशियस बर्डन कि हाँ ठीक है उनके लिए वो बहुत ही कीमती था, कि बर्डन पॉजिटिव वे में, राइट। यस मैम। ओके बच्चे, सो कोई डाउट है? नो मैम। किसी भी, दोनों एग्जाम अभी करवाए हैं, इनमें कोई डाउट है? नो मैम। अब तक जितनी भी ग्रामर हुई है उसमें कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। पेपर पोस्टपोन हो गया ना आपका, यस मैम। राइट, ठीक है। तो अब आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो अब जितनी भी एक्सरसाइज पेंडिंग है सारी कर लोगे? यस मैम। सिनोनिम एंटोनिम कर लोगे सारे? यस मैम। ओके देन जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैम मैम वो मैं लीव कर दूं? नहीं वो नहीं मेरा नहीं मैथ का टेस्ट देना है मैंने। नहीं नहीं, रुको बच्चे 2 मिनट रुको। ओके मैम। ओके, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. सिद्धांत आपका एग्जाम है? मैम Ma'am, मेरा हाँ जी सिद्धांत, आयुष का? आयुष का। यस मैम। मेरा नहीं है। ओके ओके, मुझे आप लोगों की वॉइस सिमिलर लगती है। ओके सो आयुष, इन दैट केस यू कैन लीव। ओके मैम। ओके, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? यस मैम। ऐसे करो, पेज नंबर ओपन करो 73। मैम कर लिया मैम। ओके पैसेज अब है। देखो यहाँ पे हमारे क्या है, कॉम्प्रीहेंशंस हैं, यस मैम। राइट, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशंस करें फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस। हम खुद कर लेंगे। बट कर बच्चे लेते फिर हैं इतनी देर, हम कर लेते हैं कर लेते हैं, हम खुद कर लेंगे। क्लास में क्या करोगे फिर इतनी देर? अब मैम एक और क्वेश्चन पेपर है फिर ठीक है। मैम। है जीतने के बाद जो मिलती है विनर, जीतने वाला, राइट। तो प्राइज होता है किसी चीज को, किसी को इन्फॉर्म करना। इंस्टिल का मीनिंग क्या होता है? मैम जो मैम टू मैम मैम जब किसी को मैम गहरी मैम सोच में डालना। इंडक्ट। इंडक्ट